नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। और जनता बोले में हम आज बात करेंगे लिंगियाडीह क्षेत्र में जो लगातार अतिक्रमण की गई थी उस पर प्रशासन ने कार्रवाई तो की है, लेकिन कार्रवाई के बाद लोगों की परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सड़क बनाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की थी और लगभग 40 से 50 साल तक जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें यहाँ से बेदखल किया गया और बेदखल करने के बाद उन्हें कई लोगों को जगह भी ऐसी नहीं दी गई कि वहाँ वो रह सके। लोग यहाँ के परेशान हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई जिले में अन्य जगह पर भी कार्रवाई जारी है और यहाँ के लोग जो इतने साल से रह रहे थे उनकी परेशानी भी बढ़ गई क्योंकि मानसून का समय है और ऐसे समय में उनको जीवन बसर करना यहाँ बेहद ही मुश्किल हो गया। और इसी मुद्दे को लेकर जनता बोले में हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और क्या कुछ परेशानियां उनको हो रही है, इससे संबंधित जो लोग हैं, जो परेशानियां उनको हो रही है, उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं? 40 साल हो गए भैया, जंगल रही से तब के यहाँ अब देख पूरा सब ला तोड़ फोड़ दी। अब जो बचे थे खर हमला पट्टा दे और का कथे मिर हमला बसावे। अब हम बोल के तोड़े, अब चौड़ाई के नाम लेके बोले है, बहुत ले ले हवे। हां, अब पट्टा देहू कहीं पट्टा का पैसा ले ले है, का कथे टैक्स पट्टा थे, अब कुछ नहीं होई, चाकिरा के दे तोड़ दी। अब वही कुछ नाली नहीं है, देख सब इसने पड़े कचरा बरबर, लइका कोई करेंट में होते, कोनो आउ कुछ में होते, सब खुला खुला है। तब जत्ता है तत्काल बचा दे भैया, हम तक पट्टा देवा। अब एमएलए मन कहीं नहीं जान। हां, अब वही शुरू में यहाँ जब तोड़त रही से तब का बोले रही, पहले होकर नोटिस दे रही, नोटिस दे रही मगर रोड चौड़ाई के दे रही से और मकान तोड़े के नहीं रही से, तो हम पूरा सब जैसे पाई तैसे से भी लेकर के घुसा के तोड़ाइज करी छ। हां, अभी अब हम मक्का मुश्किल में सोन तब बचा है, नहीं तो पूरा अंदर घुसा दे रही से। हां, अभी कैसे कितना परेशानी होते तोड़े के बाद भी, अब कैसे तुमन रहा था यहाँ? नहीं है, अब जब छोटा छोटा बचे वही में सब गुजारा करा था। नाली नहीं, अभी पानी नहीं रही से, पानी सरकार भेजवाई से पाइप के, अभी पाइप लगा थे, तो वही सब सुविधा हमारा चाहिए। और जत्का हवा तत्काल हमारे बचा दे भैया, हमारे एमएलए कहीं नहीं जान। 40 से 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आपसे बातचीत करते हैं, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमारी पैदाइशी चाहिए भैया। पैदा जब से हुए तब से ही माँ बाप सब यही थे। अभी तो माँ बाप कोई नहीं है, फिर भी देखो ना घर जितने जने का है सबका तोड़ तोड़ के बेघर करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रहने का व्यवस्था किसी के पास है किसी के पास नहीं। एक कमरा है उन लोग तो कहीं, यहाँ भी जो मिला है उन लोग को मिला ही नहीं है। अभी भी किराए में भटक रहे हैं सब, अभी भी किराए में भटक रहे। किसी के घर में फैमिली है, किसी के घर में नहीं है। अपने व्यवस्था अनुसार यहाँ पे जमे हुए थे और व्यवस्था नहीं है, बेघर कर दिए। जाओ देख लो, अपना अपना व्यवस्था करो बोलते हैं। यहाँ पे तो वही झगड़ा हुआ था कि अपना अपना व्यवस्था खुद करो बोलते हैं, तो अपना व्यवस्था करके तो रह ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उन लोग हमको व्यवस्था करके दिए हैं, किसी चीज का व्यवस्था नहीं करके दिए सरकारी। हम लोग को नाली नरवा जो सब अपना व्यवस्था किए हैं हम लोग, सब अपना पैसा लगा के। सरकारी तो ऑफर इधर तो मिला ही नहीं है कुछ भी, ना यहाँ सरपंच बन रहा है कि पंच बन रहा है कि कुछ भी बने, पार्षद कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ का काम यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया। ये पट्टे को लेकर बातचीत कर रहे थे आप लोग, पट्टे को लेकर भी पैसा जमा हो चुका है, पट्टा मिलेगा करके पैसा भी जमा ले लिए हैं। जो टैक्स है वो टैक्स भी टैक्स पटेगा तो नहीं टूटेगा, टूटेगा तो मुआवजा मिलेगा बोले थे, वो भी नहीं मिला। और ये पट्टे के लिए बोले थे पट्टा मिलेगा ही मिलेगा करके पैसा भी जमा ले लिए। जितना बड़ा जगह नहीं उतना तो पैसा लिए हैं इसमें। कितना पैसा लिए? किसी का 4000, किसी का 8000, किसी का 10,000, जैसा जगह वैसा रेट लिए हैं, कहीं का फिक्स नहीं है। हाँ, वो तो टैक्स है, वो तो टैक्स है। अभी आप लोग रह रहे हैं, घर आप लोगों का भी तोड़ दिया गया है। कितने लोग आप लोग रहते हैं और कैसे जीवन बसर कर रहे हैं? अब हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा ना कोई नहीं, मैं मेरा बेटा बस रहते हैं। फिर भी वो बोल रहे हैं टूटेगा तो अपना अपना व्यवस्था तुम देखो बोलते हैं, तो कैसे होगा ऐसे में बताइए। सब यहाँ पे तो पहले से जमे हुए हैं, जैसे भी व्यवस्था करके अपना जमे हुए हैं, तो जम तो गए हैं। यहाँ से हटा रहे हैं तो कहीं पर अच्छे से जमाना भी तो चाहिए। ये थोड़ी ना कि तोड़ दिए निकाल दिए जाओ अपना अपना देखो, ऐसा नहीं होता। जिसके घर है उन लोग तो अपना व्यवस्था कर भी लेंगे, और जिसके यहाँ नहीं है उन लोग कैसे करेंगे। बस यही समस्या है कि अगर तोड़ भी रहे हैं तो व्यवस्था जमा के दे, और यहाँ अभी ले दे के अपना अपना सब जमा के तैयार हुए, फिर बोलेंगे तोड़ेंगे बोल के, तो कैसे बनेगा। तोड़ना तो एक बार तोड़े रहते, चौड़ीकरण के नाम पे लिए थे तो एक बार तोड़ना था, फिर अब बोल रहे कि फिर तोड़ेंगे। अभी जम के तैयार नहीं हुआ है हम लोग का, जो भी जमाए हैं। जब बरसात का समय है, कितनी दिक्कत होती है आंटी? अभी आप लोग बहुत तकलीफ है बेटा, बहुत तकलीफ। पानी है घर में घुस रहा है, वो दे नाली पूरा अंदर में घुस रहा है। 50 साल ले ऊपर हो गए हम लोग यहाँ रहते हुए। हाँ, 50 साल ले ऊपर हो गए। अब निकाल रहा है, चलो हटो के तोड़ पूरा कर दिया है, घर द्वार तक लटोड़ दिया। हाँ, कहीं बोला कि हम चौड़ा कर रहा है रोड। अच्छा, नाली निकालेंगे।
कुछ नहीं निकाला। अभी कितना दिक्कत हो रहा है अभी अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी सींच रहा है अंगना की, आपको? घर में घुस रहा है तो सींच रहा है। क्या करना चाहिए सर, प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए क्या? अब व्यवस्था ध्यान, बनाना चाहिए ना जब हाँ वही तो कहा, तो कुछ तो नहीं कर रहा है, अब क्या कर सकते। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल, कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे और अभी अचानक तोड़ दिया गया था, व्यवस्था कुछ नहीं बन पाया है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत बड़ी परेशानी हो रही भाई। अभी मेरे को यहाँ पर 25 साल हुए रहते हुए करने के, और ये नाली नहीं बन रहा है, पानी की परेशानी है, बिजली खंभा डाल रहे हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये सब नाली का पानी की बहुत समस्या है, सबसे बड़ी बात है। नाली बनना चाहिए, तब पानी की समस्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ये बताते हैं कि ये पहले ग्राम पंचायत था, उसके बाद अब नगर निगम में शामिल हुआ, व्यवस्था नहीं सुधर पाया इसमें। हाँ, बल्कि ग्राम पंचायत तो ठीक था, बल्कि नगर होने के बाद नगरा हो गया है। हाँ, सही बात तो बोल रहा हूँ, एकदम नीच हो गया यहाँ से, कोई व्यवस्था नहीं। भाई ग्राम पंचायत कुछ था, आप कुछ बोलते सुनते, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोलोगे। तो नगर निगम में आने के बाद सुविधा नहीं मिल पा रही है शायद। जब ग्राम पंचायत था तो क्या व्यवस्था बराबर थी, और नगर निगम में आने क्या और बिगड़ गया क्या? और बिगड़ गया, नगर निगम बिगड़ गया। ग्राम पंचायत है, जब कोई सुनते थे कि सरपंच बोलते फटाफट काम होता था, अब कोई काम नहीं हो रहा है। उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। यहाँ के जो विधायक से कभी मिलने गए हैं आप लोग? नहीं गए हम, ऐसे मिले हैं हम तो नहीं गए हैं। अब कोई गए होंगे तो नहीं कह सकता, हम नहीं गए हैं। अच्छा, ये आप लोग से बात करते हैं, आप लोग भी यहाँ हो। सुनो, एक बात बताओ, यहाँ जब चुनाव होता है आप लोगों के पास नेता आते हैं, क्या दावे किए थे यहाँ के लिए? क्योंकि पट्टे की भी बात आती थी, पट्टे का एक भी मुद्दा था चुनाव से पहले। क्या व्यवस्था नहीं बना पा रही क्या यहाँ की सरकार? देखो भैया, बोले थे कि उस समय कम तोड़ेंगे, दुकानें नहीं जाएंगे, दुकान भी चले गए। अभी बरसात आ गया है, जब नली भी नहीं बन रहा है, दुकान भी टूट गया है, तो बनाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी, और करे तो करे क्या, सब बेरोजगार बैठे हैं। और बरसात में भी यहाँ बहुत दिक्कत होते हैं भैया। सबका क्या है, दुकान टूट गए हैं, तो बच्चे लोग भी पढ़ने लिखने वाले हैं, फीस भी नहीं हो पा रहे हैं उन लोग के लिए, क्या करेंगे उन लोग। ऐसा समय आ गया है, और तो और बहुत परेशानी भी बढ़ रहा है यहाँ। करेगा तो अब दुकान टूट गए हैं सर। अब दुकान टूटने के बाद क्या बेरोजगार हो गए हैं। अब घर का राशन का दिक्कत है, और प्लस स्कूल का फीस का दिक्कत है, घर का प्रॉब्लम का हर चीज़ का दिक्कत हो रहा है सर। अभी बीच में जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्था करें नली और पानी का, तो कुछ अपना काम चालू करेंगे, ऐसा बात है सर। क्या यही आप लोगों का व्यापार यही था सबका? सब यही था सर, जितना दुकानें टूटे सब यहीं रहते थे, एक परिवार की तरह। अब क्या सब इधर उधर बिखर गए हैं, तो करें क्या सर। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या कुछ और दिक्कतें यहाँ हो रही है, अभी भी क्या कुछ परेशानी बनी हुई है और इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, नेताओं लोग को तो कितने सब बोल चुके हैं सर, इसकी व्यवस्था कर दीजिए ऐसा करके। सबसे मेन मुद्दा है पट्टा। पूरे लिंगाडी वासी सरकार से यही चाहते हैं कि जो पट्टा आ गया है उनको आवंटित किया जाए, और रोड नाली जो है उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, क्योंकि जनता आप ही के है, आप ही को वोट दिए हैं। और जितने नागरिकगण हैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप सबको स्थायी पट्टा दे दीजिए, और रोड नाली जो अभी टूटी हुई है देख रहे हैं उनको बना दीजिए। बस सरकार से यही गुहार है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे सब डेवलपमेंट हो रहे हैं, अच्छी बात है, आदमी लोग का ही आगे चल के अच्छा भलाई होगा, इसके लिए कोई विरोध नहीं है। हम लोग खुद जब तोड़ रहे थे तो विरोध नहीं किए कि चलो रोड बन जाएगी, नाली बन जाएगी। अब सरकार से यही गुहार है कि अब तोड़ फोड़ तो कर दिए हैं, अब इतना ही तो बस रोक दे और रोड और नाली की व्यवस्था कर दे। अच्छा, कई लोगों को यहाँ से भेजा गया, वो लोग नहीं रह पा रहे हैं, वो लोग को भी अब मकान नहीं मिल पा रहा है, कहीं और चले गए हैं, उनको भी परेशानी हो रही है बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है भैया। और कई लोग बता रहे हैं कि जिनको आवास आवंटन हुआ है वो रहने लायक नहीं है, किसी के यहाँ दरवाज़ा नहीं है, किसी के यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है, टाइल्स पूरे उखड़े हुए हैं, और ऐसे जगह है जो गए हैं बहुत जगह असामाजिक तत्व वहाँ रह रहे हैं, तो लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो कई लोग तो किराए के मकान में रह रहे हैं वहाँ को छोड़ के।
क्योंकि अगर जिंदा है तो रह सकते हैं भाई, इतना घटना हो रहा है वहाँ पे। तो शासन से यही है कि जो अभी जितना बचा है सबको जीने दे, और जो पट्टा का दावा किए थे, जो पट्टा आ भी गया है, उनको सरकार दे दे। अच्छा, यहाँ से जिन लोगों को बेदखल किया गया था वो लोग कहाँ रह रहे हैं अभी, और क्या उन लोग को आवास मिल गया है? क्या प्रशासन दी है उसको आवास? शासन अब पूरे परिवार को तो उनका नहीं दिया है, पर जिनको दिए हैं वो उतना अच्छा नहीं है रहने के लायक। कई लोग तो 5-6 लोग थे जो यहाँ पे हम लोग के जान पहचान के, वो लोग किराए पे रह रहे हैं अभी। ऐसा है, तो व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा असामाजिक तत्व वहाँ पे जो रह रहे हैं, तो उसके वजह से उनको रहना बहुत दिक्कत हो रहा था। यहाँ तो कम से कम अपने छोटे झोपड़ी में रहना उन लोग पसंद कर रहे थे, अब वहाँ जाके अब कैसे रहे वो लोग। तो चुनाव से पहले नेता दावा करते थे यहाँ पास ये कुछ भी नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ पूरा यहाँ बुलडोजर चलने लगा। कैसे देख रहे हैं, जो वादे किए थे वही लोग मुकर रहे हैं? अब सरकार तो बोले थे सर कि किसी की झुग्गी झोपड़ी, किसी का घर नहीं टूटे जाएगा। चलो रोड चौड़ीकरण है, सब जनता का ही रोड है, चलो सब कोई एग्री हो गए थे, सब कोई कि चलो रोड को चौड़ीकरण करे। पर ये तो नहीं है कि लोगों के पेट, रोजी रोटी, घर मकान, सब छत को अगर छीन लोगे तो डेवलपमेंट किसके लिए? अब आप बताओ, जो यहाँ रह रहे हैं उनको पूरा हटा दो तो डेवलपमेंट किसके लिए है? अगर जो लिंगाडी में रह रहे हैं, आगे जाके पूरा लिंगाडी में जितने हैं कोई नहीं रहेंगे, तो डेवलपमेंट किसके लिए है? सरकार से यही पूछना है कि सर आप इतने वादे कर रहे हो तो कम से कम आदमी को यहाँ रहने दो। अब आदमी यहाँ रहेंगे नहीं तो आप किसके लिए सब चीज़ करोगे? तो मेरे से सरकार से यही अनुरोध है सर कि आप जो पट्टे का वादा किए थे और जो पट्टा आ भी गया है उनका आवंटन करें, और जितना अभी बच गया है, क्या है, जितने लेना था उनको 40-40 फीट 80 फीट उनको लेना था, वो सब कोई ले लिए हैं। अब तो व्यवस्था करे, नाली वाली की व्यवस्था कर दे, और लोगों को अपने जीवन जो शैली है उसमें वापस लौटने को उनको एक आग्रह करे कि अब आप कर सकते हो ऐसा करके। अभी दुकान टूटने पर कितने लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोग जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूलों से निकाले गए हैं, और सरकारी स्कूलों की अच्छी स्थिति नहीं है कि बच्चे लोगों को उनके उसमें पढ़ाया जाए। तब क्या करे परिजन? जो छोटे मोटे थे उनकी फ़ीस इतना ज़्यादा हो गया है, तो जब रोजी रोटी भी नहीं है और स्कूल भी है, घर का चलाना भी है, सब छीन लिए हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि अब जितना बचा है कम से कम उतने को तो अब आदमी रहने दो। तो बस वही अनुरोध है सर। ये यहाँ की जनता है और इनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं डर तो है इनके मन में, क्योंकि परेशानी उनको ही होती है जिनका छत छिन जाता है, और छत के साथ अगर व्यापार भी छिन जाए तो कितनी परेशानी होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है, और प्रशासन को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। भैया, कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? क्या आश्वासन कुछ मिला है कि बनाया जाएगा या फिर और हटा देंगे? अरे यहाँ तक कोई भरोसा नहीं है सर, यहाँ कब तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, यही है समस्या है। नाली है तो देखो नाली नहीं बन पा रहा है। चिंगराज में टूटा है, कल टूटा है अपना अपोलो के नीचे में, तुरंत दूसरा दिन चालू हो गया सर। ये यहाँ क्यों नहीं बन रहा है नाली, ये परेशानी हो रहा है सर। थोड़ा बहुत दुकान छोटा मोटा बना था उसको भी तोड़ दिया, सड़क किनारे में है, सड़क किनारे में है, ऐसा करके। यही सरकार से विनती है कि जो हो गया, यही सब कुछ खत्म कर दे। आप लोगों को डर है कि और अभी? अरे कोई भरोसा नहीं है सर, क्या कर देंगे, कैसा कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसको कैसे नहीं बना रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। कब से आप लोग रह रहे हो? कितनी दिक्कत अभी भी हो रही है, और ये परेशानी क्या समाधान करने की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं, या यहाँ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, प्रशासन कुछ कह रहा है? प्रशासन सर देखिए, चुनाव से पहले बोले थे कि किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, दुकान नहीं तोड़ेंगे, और जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद ना रोड के नाम से पूरा घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकान को भी तोड़ा जा रहा है। सब लोग घर से बेघर हो गए हैं। दूसरा तोड़े हैं वहाँ तक भी ठीक है, अब जो भी बचा है ना उसमें जैसे भी करके अपना छोटा मोटा गुजारा अपना कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे तोड़े हैं तो अभी तक रोड को कुछ ध्यान नहीं दिए हैं, नाली को भी ध्यान नहीं दिए हैं, बिजली का भी कुछ ध्यान नहीं दिए हैं। और उससे पहले वादे किए थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसमें किसी भी चीज़ कोई कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये जो तोड़ा गया था इसको तोड़ने के बाद जो घर अभी टूटे हुए हैं, जो आप लोग का घर टूटा है, उसको क्या आप लोग खुद बना रहे हैं या फिर प्रशासन कुछ मदद कर रहा है? नहीं, हम लोग अपने से जो भी हो रहा है उसको अपना बना के जैसे भी गुजर कर रहे हैं, और प्रशासन की इसमें कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो व्यापार भी आप लोग का इच्छा था, घर से अलग पैसा लग रहा है? घर जैसे भी है वो अपना उसी में रोजी मजदूरी करके चला रहे हैं।
बच्चे हैं छोटे छोटे। कितना खर्चा आ गया है अभी फिर से अगर घर को बना रहे हैं जो टूटा हुआ है जो सामने का हिस्सा? इसमें लगभग 1,20,000 रुपया। कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? अब इधर उधर सब रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा कर्ज ले लेके अब तो फिर से उधार कर रहे हैं। जैसे बजट बनता है धीरे धीरे देंगे करके। और व्यवस्था क्या कुछ बनानी जरूरत है यहाँ पर प्रशासन को ताकि? अब वही है सर, अब जो तोड़ दिया है वो तो ठीक है। 80 बोले थे, 80 के बाद 100 के बाद सीधा 120 ले लिए हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। दूसरा वहाँ तक पर भी बच गया है, थोड़ा मोड़ा बच गया है। बचा है वहाँ तक तो ठीक है, अब इसका रोड बनवा दे, नाली को बनवा दे, बस वही परेशानी जा रहा है। कितने लोग प्रभावित हो गए लगभग इधर? यहाँ का तो सब लोग सभी मोहल्ले वासी प्रभावित है इस चीज़ से। किसी के यहाँ का नाली न पानी न बिजली, सभी चीज़ का भी समस्या है। पढ़ाई भी बच्चों को प्रभावित? हाँ, क्या दिक्कत है? अब वही है दिक्कत सर। अब एडमिशन कराओ तो हर चीज़ में पैसे ही लगना है। उधर व्यापार जो है ख़त्म हो गया है, घर भी टूट गया है, इस नाम से और कुछ नहीं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, परेशानी आप लोग के लिए और बढ़ गई है? परेशानी भी ऐसा हो गया है कि किसी को बताया भी नहीं जा सकता है। यहाँ जो नेता बड़े बड़े दावा करके गए हुए हैं आज तक देखने भी नहीं आए वो लोग। जहाँ 4 महीने पहले टूटा हुआ है उसमें कोई नियम और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ जैसे रोड बनना है, नाली बनना है, जिसके लिए तोड़ा गया है वो चीज़ यहाँ नहीं हुआ जा रहा है। जो अभी टूटा है रपटा के आगे जाके देखिए आप, वहाँ टूट चुका है। टूटने के बाद तुरंत वहाँ कार्रवाई की जा रही है। क्यों की जा रही है? हमको यहाँ इसी नाम से डर सता रहा है क्योंकि यहाँ हमारा जो थोड़ा बहुत दुकान बचा है ताकि वो बच जाए। लेकिन अभी जो नेताजी हैं यहाँ के, उनको बोलेंगे तो हम गलत समझ लेंगे, नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी तक वो देखे भी नहीं है। क्यों नाम नहीं लोगे? जब आपसे वोट ले सकते हैं तो आप नाम लेने में क्यों? नाम नहीं ले सकता भैया, क्या किसी को मैं गलत नहीं ठहरा सकता क्योंकि नेताजी लोग होते, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बात किसी बात परेशानी दुरुस्त करना चाहिए। भाई दुरुस्त करना चाहिए भैया। अब 4 महीने पहले आप यहाँ दुकान तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए। आप किस चीज़ के लिए तोड़े थे? रोड चौड़ीकरण के लिए। रोड चौड़ीकरण का कार्यवाही क्यों नहीं किया जा रहा है फिर यहाँ? हम तो 4 महीने से इसी संकल्प में लगे हुए हैं कि हमें यहाँ रोड चौड़ीकरण किया जाए। क्यों नहीं किया जा रहा है उस चीज़ को? हम यही पूछना चाहते प्रशासन से। और 4 महीने से अभी सामने पहले टूटा है वहाँ रोड बनना चालू हो गया, नाली बनना चालू हो गया, बिजली बनना चालू हो गया है। बाकी यहाँ का कुछ भी काम नहीं हुआ जा रहा है। परेशानी बढ़ते जा रहा है। बिजली का हो गया, पानी का हो गया, रोड का हो गया, नाली का हो गया, हर चीज़ का परेशानी बढ़ते जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महिलाएं हैं आप लोग। अच्छा, कब से आप लोग रह रहे हैं और अभी क्या कुछ दिक्कत हो रहा है? कोई नेता यहाँ आए हैं, कुछ पूछे हैं आप लोगों से कब तक यहाँ ये सड़कें बना देंगे या फिर आपकी जो अव्यवस्था हुई है यहाँ पर तोड़-फोड़ में उसको दुरुस्त करेंगे? हम लोग को बोला गया था कि चौड़ीकरण किया जाएगा। क्या बोलते, चौड़ीकरण के बाद भी 40-40 फीट लिया जाएगा सेंटर से। उसके बाद क्या बोलते, घर भी मतलब पूरा सबका तोड़ दिया गया, मतलब अटल आवास में दिया गया, वहाँ सही व्यवस्था भी नहीं है। और तोड़ने के बाद 3 महीना हो गया, ना बिजली ना पानी, नल और भी जगह जगह का पाइप फूट गया। हम लोग बाहर से पानी भरते हैं, बरसात का पानी जाने का रास्ता नहीं, पूरा घर अंदर पानी घुसता है बरसात का। घर में पानी नहीं आता, बाहर से जाकर हम पानी भर लें। और जितने लोगों को अभी हटाया गया उन लोगों को सही व्यवस्था नहीं दिया गया। वहाँ का माहौल भी सही नहीं है, खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है, बिजली पानी सब अपने मतलब व्यवस्था करवाना पड़ रहा है। तो जहाँ जगह दिया गया है वहाँ कैसा जगह दिया है? क्या व्यवस्था है नहीं वहाँ? एक बिल्कुल वहाँ अच्छा माहौल नहीं है। दूसरी बात कि वहाँ क्या बोलते हैं, सही मतलब खिड़की दरवाजा कुछ नहीं, पानी बिजली कुछ का साधन नहीं है वहाँ। तो वहाँ पब्लिक कैसे रहेगा? और जो थोड़ा ये इधर बचा भी है उसको भी तोड़ने के लिए मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि इसको भी हटाएंगे करके। चौड़ीकरण में अभी तक जितना तोड़े हैं उसको तो मतलब रोड सड़क कुछ भी नहीं बनवाए, ना नाली का व्यवस्था ना पानी, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं करवाए हैं। क्या कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? यहाँ नाली नहीं है, सड़क नहीं है, और जो पाइप का पानी रहता है पानी वाला वो भी नहीं, वो भी पूरा फूट गया है। 80 फीट के नाम से 120 फीट का रोड जो चौड़ीकरण हो गया है, लेकिन अभी तक ना नाली का व्यवस्था है, ना सड़क को कर रहा है, ना लाइट को कुछ का इजाजत नहीं कर रहे हैं। रहने में दिक्कत हो रहा है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ। अभी क्या किसी से बात किए हैं आप लोग या फिर नगर निगम में कहीं महापौर से बात की, यहाँ के नेता से बात की? गए थे, उन लोग गए थे, जो भैया लोग हैं ना उन लोग गए थे, और हाँ उसी टाइम गए थे। तो कुछ बात नहीं बन पाया अभी? कुछ नहीं। उधर अपोलो के जो आगे है ना, हाँ दीदी, अपोलो के जो आगे है ना उधर चालू हो गया है, लेकिन इधर अभी तक कुछ नहीं इज्जत हो रहा है।
बहुत परेशानी जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा दीदी, आपसे बातचीत कर रहे हैं, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हो, व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो रही? ऐसे मेरे को तो यहाँ आए 15-16 साल हो गए, पर यहाँ बहुत साल से बोल रहे थे खाली टूटेंगे टूटेंगे करके, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर अभी अचानक से यहाँ आके ऐसे तोड़ा ताड़ी कर दिए हैं कि मत पूछो। अब जितना तोड़ दिए वो तो ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नली के लिए खंबा से और आगे 10 फीट लेंगे करके, तो उतना लेने का भी तो जरूरत नहीं है। जहाँ तक के ऐसे करके जो बना हुआ है नली के लिए उसी के बराबर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्यों कोई भी अपना कुछ भी लगा के अपना जैसे भी करके ठीक करके रह रहे हैं, तो उसको फिर तोड़ेंगे करके बोल रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि जब पाए तब आओ तोड़ो और चले जाओ, ऐसे नहीं होता है ना। जितना कहा आपका नापा है, आपका तोड़ने का है। तोड़े यहाँ क्या बोल रहे हैं? 80 के नापी से 120 फीट रोड ने चौड़ीकरण में। हाँ, अब लास्ट में कहीं भी ना आपका 80 फीट से ज्यादा रोड नहीं है। 120 फीट 120 फीट तोड़ दिए। काहे तोड़ दिए? क्या लग रहा है इसके पीछे? पता नहीं इन लोग का, नेता लोग का क्या इजात है कि जगह में इन लोग का नियत है। क्या आगे क्या सोचे हैं आप लोग? अब पता नहीं, इन लोग का भरोसा नहीं कर सकते। मरना तो गरीब आदमी का रहता है ना भैया। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सबका रोजी रोटी यही इधर चलता है। अरे बहुत 4 महीने तोड़े, बहुत परेशानी। अभी खाने के लिए भी बहुत परेशानी गए हम लोग को। कुछ नहीं था, खाना दुकानदारी सब बंद था 3 महीने से। अभी थोड़ा से बनवाए, इज्जत किए, थोड़ा बहुत इज्जत करके, फिर इन लोग का नियत का कोई भरोसा नहीं है। डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। परेशानी है, बहुत परेशानी है। इन लोग तोड़ के चले गए, लेकिन अभी तक देखने भी नहीं आए। तो यहाँ की ये जनता है और लगातार परेशान है, और परेशानी इस बात को लेकर है क्योंकि मानसून का समय है। मानसून के पहले इनके घर को तोड़ा गया और अवैध निर्माण जो था उसे प्रशासन की ओर से तोड़ा गया। लेकिन सवाल यही है कि जब अवैध निर्माण होता है तब प्रशासन कहाँ जाता है, और अवैध निर्माण होने के बाद आखिर तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाती है, क्यों की जाती है, इस पर सवाल बना हुआ है। अगर कार्रवाई की भी जा रही है तो व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती है, और लोग ऐसे दर दर भटकने के लिए क्यों परेशान रहते हैं। अभी भी जो परेशानी इसलिए भी बनी हुई है कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं अपने खर्च से, जो अपने घर को एक बार फिर से दुरुस्त कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो आर्थिक संकट है वो भी बन गया है। तमाम यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है। 200 से 250 घरों को जो है यहाँ तोड़ा गया है रोड चौड़ीकरण को लेकर, और ये परेशानी इनकी कम होने का नाम नहीं ले रही है। छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।